हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक करने वाले हैं दिस इज कॉस्ट एंड प्रॉफिट रिलेशनशिप। देखिए, कॉस्ट एंड प्रॉफिट रिलेशनशिप जो है ये आपकी अकाउंटेंसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। हो सकता है थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है, थोड़ी सी एक बार दिक्कत है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके लिए अकाउंट्स में ये बहुत ही आपके लिए सपोर्टिव प्रूव होगा। जैसे मैं आपको इसमें एक इक्वेशन आपको बता रहा हूँ कि कॉस्ट में अगर हम प्रॉफिट ऐड करते हैं तो क्या निकलता है, सेल। ये एक जेन्युइन सी बात है, पर इसका यूज अगर आपको ढंग से आ गया ना तो ये चीज आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल जो है वो प्रूव हो सकती है। सही है। तो देखिए, इस इक्वेशन के अंदर बेसिकली कॉस्ट, प्रॉफिट एंड सेल, ये तीन कंटेंट जो है वो बेसिकली आपके यूज हो रहे हैं। इन पे अपन को नजर रखनी है। अपन कुछ एक एग्जांपल बनाएंगे। जैसे एग्जांपल नंबर अपन 1 लेते हैं, ठीक है। क्या कि कोई गुड्स है जिसकी कॉस्ट जो है वो 50,000 रुपीज है और इन पे आप प्रॉफिट जो कमा रहे हैं वो आप कमा रहे हैं 20% ऑन सेल, 20% ऑन सेल। तो लेकिन इस क्वेश्चन में देखें तो आपको सेल तो गिवन ही नहीं है, आपको जो गिवन है वो तो कॉस्ट है। तो यहाँ क्या है, सेल गिवन नहीं है। तो सेल गिवन नहीं है तो प्रॉफिट भी पता नहीं लग सकता, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो तो सेल का कुछ परसेंटेज है। तो सेल हमें दे नहीं रखी, हमें तो कॉस्ट दे रखी है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि जैसे आप मैथ्स में कोई क्वेश्चन करते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन में कोई चीज आपको नहीं दे रखी तो आप उसे क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि आप उसे एक्स मानने की बजाय आप उसे 100 मान के करें तो वो आपके लिए और भी आसान हो सकता है। कैसे, वो चीज अपन को समझनी है। क्या है वो कि जो चीज नहीं दे रखी, आपको सेल नहीं दे रखी, तो आप मान लो कि सेल 100 है। जैसे अपनी इक्वेशन क्या है, अपन आंसर बना रहे हैं इसका, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल। और आपको सेल नहीं गिवन है तो आप सेल को क्या मान लो, 100। जो चीज गिवन नहीं उसको 100 मान लिया। प्रॉफिट है सेल का 20%, तो सेल है 100, 100 का 20% यानी 20। अब इक्वेशन ये है कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल होता है और कॉस्ट आपको गिवन नहीं है, तो किसी चीज में 20 जोड़ेंगे वो 100 हो जाए, तो इसका मतलब वो चीज क्या है, 80। तो हमें पता लग गया कॉस्ट कितनी है, 80। तो ये एक रिलेशनशिप हमें पता लग गया कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल होता है, इसका अंदर 80 प्लस 20 इक्वल टू 100 है। तो अब हमें पता क्या है, हमें कॉस्ट पता है 50,000 और कॉस्ट हमें पता है 50,000 है। तो इन तीनों में से हमें सिर्फ कॉस्ट ही पता है और वो है 50,000। तो इसमें पंचलाइन मैं यूज करूंगा। पंचलाइन ये है, जो जो है उसको उसी से डिवाइड कर दो। वापस बोल रहा हूं, पंचलाइन जो जो है उसको उसी से डिवाइड कर दो। जैसे ये 50,000 है, ये क्या है, कॉस्ट है, तो इसको कॉस्ट से यानी 80 से डिवाइड करना है। कैसे, जैसे अगर मुझे सेल कैलकुलेट करनी है तो मैं क्या करूंगा, ये 50,000 जो है वो 80 है, तो बताओ 100 कितना होगा। ये 50,000 जो है ये 80 है, तो 100 कितना होगा, 62,500। इससे सेल सीधे ही निकल गई, क्योंकि हमने ये प्रूव किया इसके अंदर कि आपकी जो सेल है वो 50, जो आपकी जो कॉस्ट है वो आपकी 50,000 है और कॉस्ट ही 80 है। इसलिए मैंने बोला जो जो है, 50,000 कॉस्ट है तो उसको कॉस्ट से ही डिवाइड करना है, इनटू जो चीज आपको कैलकुलेट करनी है। आपको कैलकुलेट क्या करना है, 100, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे अगर आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि जो 50,000 कॉस्ट है ये तो 80 के बराबर है, तो बताओ 20 के बराबर कितना होगा। इससे आपका प्रॉफिट भी निकल जाएगा और ये आपका कितना आ जाएगा, 12,500। सही है। अब आप इस इक्वेशन में इसको पुट करके देख लें तो आपका सही निकलेगा। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल, देखो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल। कॉस्ट आपकी कितनी है, 50,000, प्रॉफिट आपने कितना निकाला, 12,500, सेल कितनी निकल रही है, 62,500। तो आपकी इक्वेशन एकदम सेटिस्फाइड है कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल होता है। क्लियर है। तो 50,000 80 है तो 100 कितना होगा, या 50,000 80 है तो 20 कितना होगा। डिवाइड वो 80 से ही हो रहा है क्योंकि वो कॉस्ट है, और इनटू जो चीज आपको कैलकुलेट करनी है। इसको आप एक दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो, क्या कि 80 में से अगर आपकी जो कॉस्ट है वो 80 है तो सेल है 100, तो बताओ 50,000 होने पे कितनी होगी। इससे भी आंसर यही आएगा। और इसको भी आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर कॉस्ट 80 है तो प्रॉफिट कितना है 20, तो बताओ 50,000 पे कितना होगा। तो ये इसको बोलने और लिखने के तरीके में डिफरेंस है, चीज वो एक ही है। इन दोनों से आंसर 62,500 आएगा, इन दोनों से आंसर 12,500 आएगा। बाकी ये थीम आपके लिए ज्यादा अच्छी रहेगी, जो जो है 50,000 80 है तो 100 कितना होगा, 50,000 80 है तो 20 कितना होगा। इससे आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके अपन कुछ और एग्जांपल भी करते हैं। देखिए,
एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं अपन। अगर आपको सेल दे रखी है, सेल दे रखी है आपको 50,000, प्रॉफिट आपको दे रखा है 25% ऑन कॉस्ट, तो बताइए कॉस्ट क्या होगी और प्रॉफिट क्या होगा। यानी कॉस्ट पे परसेंटेज है लेकिन कॉस्ट आपको गिवन नहीं है। दिस इज योर क्वेश्चन। सही है, सेल 50,000 है, प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है, कॉस्ट पता नहीं, प्रॉफिट पता नहीं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। क्या नहीं गिवन है, सेल तो गिवन है, कॉस्ट गिवन नहीं है और कॉस्ट पे परसेंटेज निकालना है, कॉस्ट गिवन नहीं है, तो कॉस्ट को 100 मान लेंगे। तो यहां क्या करेंगे अपन, कॉस्ट को 100 मान लेंगे। तो हम ये जानते हैं कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल होता है। कॉस्ट हम आपको पता नहीं है तो हम कॉस्ट को क्या मान लेते हैं, 100। 100 किसको मानते हैं, जो चीज पता नहीं हो, जो अननोन फिगर होता है उसको 100 मान लें। तो कॉस्ट है 100 और प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट का 25% है, यानी 100 का 25%। तो 100 का 25% कितना होता है, 25। तो अगर कॉस्ट 100 है, प्रॉफिट 25 है, तो सेल कितनी हो जाएगी, 125। सही है, इससे ये क्वेश्चन बन गई आपकी। अब हमें इसमें से पता कि हमें सेल पता है 50,000, हमें ये पता है कि ये 50,000 का फिगर है आपका। अब क्या सेल हमें पता है। अब देखो इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इस पूरी इक्वेशन में हमें सिर्फ सेल पता है। सेल आपकी जो है, ये सेल जो है उसका फिगर पता है 50,000। तो अब अगर हम कॉस्ट निकालना चाहते हैं, बहुत ईजी है। ये 50,000 जो है वो 125 के बराबर है यूनिट के अकॉर्डिंग। 50,000 जो है वो 125 है, तो बताओ ये 100 कॉस्ट का कितना होगा। क्या 50,000 जो 125 है तो 100 कितना होगा, तो इससे आपका निकल जाएगा कितना, 40,000। ये कॉस्ट निकल गई। आपको प्रॉफिट निकालना है, वापस वही यूनिट यूज करो कि 50,000 जो है वो 125 है, तो बताओ 25 कितना होगा, तो इससे आपका प्रॉफिट भी निकल जाएगा। कॉस्ट भी निकल गई, प्रॉफिट भी निकल गया। जस्टिफाई करना चाहते हैं कर सकते हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल। कॉस्ट हमने निकाली 40,000, 40,000, प्रॉफिट हमने निकाला 10,000, 10,000, तो सेल कितनी आ जाएगी, 50,000। ये लो जी, क्वेश्चन सेटिस्फाई है। चेक कर लो सेल कितनी थी, 50,000। क्लियर है। तो देखिए इसका अपन एक एग्जांपल नंबर 3 लेते हैं। कॉस्ट आपकी 10,000, प्रॉफिट है 33.33% ऑन सेल। अब इस 33.33 को कई लोग 1/3 ऑन सेल भी लिख सकते हैं, या कई लोग इसको 33 1/3% भी लिख सकते हैं। तो इसको आपको पहचान लेना है, 33.33 1/3 या 33 1/3, ये सब एक ही बात होते हैं, ठीक है। तो इससे आपको घबराना नहीं है। अब इसमें आपको सेल पे प्रॉफिट दे रखा है और सेल आपको गिवन नहीं है, आपको तो कॉस्ट गिवन है। तो अपन इक्वेशन बनाते हैं। देखो हमारी बेसिक इक्वेशन जो है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल होती है, ठीक है। अब मैंने कहा था कि जो चीज नहीं दे रखी है उसको क्या मान लो, 100 मान लो। लेकिन जब ये 33.33 दे रखा हो ना, तो 100 मान के करोगे तो आंसर पॉइंट्स में आएगा। इसलिए ऐसी कंडीशन में 300 मान लेना ज्यादा अच्छा है। 300 से आपका आंसर जो है वो एकदम एग्जैक्ट आएगा। तो इसने कहा है कि सेल का 33.33% यानी 1/3, तो सेल जो है उसको 300 मान लो, जो चीज नहीं दे रखी सेल 300 है। प्रॉफिट इसका 1/3 है, तो इसका 1/3 निकालें तो वो निकलता है 100। अब किसी चीज में 100 ऐड करेंगे वो 300 बन जाए, तो वो कोई चीज क्या होगी, वो होगी 200, ठीक है। और हमें कॉस्ट पता है, कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट है आपकी 10,000। इससे आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं। देखो अब आपको कॉस्ट तो पता है, आपको प्रॉफिट और सेल पूछे, तो सेल कैसे कैलकुलेट होगी। हमें ये पता है कि 10,000 की यूनिट जो है 200 है, यानी 10,000 जो है वो 200 है, तो बताओ 300 कितना होगा। ये आपका कितना आ गया, 15,000। तो सेल कितनी आ गई, 15,000। सही है। अगर आपको प्रॉफिट पता करना हो तो वही 10,000 तो 200 है ही, 10,000 जो है 200 है, तो बताओ 100 कितना होगा, क्योंकि प्रॉफिट कितना है 100, तो 100 कितना होगा, तो ये कितना निकल गया 5,000। ये प्रॉफिट निकल गया। आप वेरीफाई करना चाहते हो सर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल होता है, तो कॉस्ट कितनी गिवन थी, कॉस्ट तो आपको गिवन थी कितनी, कॉस्ट थी आपको 10,000, प्रॉफिट आपने कितना निकाला 5,000, सेल कितनी हो गई 15,000, और चेक करो सेल आपकी 15,000 ही निकली है। इसकी मतलब आपकी इक्वेशन जो है वो आपकी सेटिस्फाइड है, कोई दिक्कत उसके अंदर नहीं। तो देखिए एग्जांपल नंबर 4 अपन देखते हैं। सेल है 15,000, प्रॉफिट है कॉस्ट का 15%, और प्रॉफिट हमें पता नहीं, सेल पता नहीं। अच्छा प्रॉफिट भी क्या का है,
कॉस्ट का 50%, और कॉस्ट हमें गिवन ही नहीं, हमें तो सेल गिवन है। तो कॉस्ट गिवन नहीं है, जो चीज गिवन नहीं है उसको क्या माने 100। तो हमारी बेसिक इक्वेशन है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल, और कॉस्ट हमें गिवन नहीं है तो कॉस्ट को क्या माना 100। तो प्रॉफिट बोला कॉस्ट का 50%, कॉस्ट हमने मानी है 100, 100 का 50% होता है 50, तो 100 प्लस 50 कितना हो गया 150। तो इससे सेल निकल गई। सेल हमें पता है सेल कितनी है 15,000। अपनी यूनिट अब सेट हो चुकी है। अब देखो अपन को क्या क्या निकालना, हमको निकालना प्रॉफिट एंड सेल। तो पहले अपन निकालते हैं प्रॉफिट एंड कॉस्ट निकालना, सॉरी सेल तो दे रखी है। पहले हम कॉस्ट निकालते हैं। हमें ये पता है ये 15,150 है, ये 15,000 अगर 150 है तो 100 कितना होगा, तो 100 निकल गया कितना 10,000। अगर हमें प्रॉफिट निकालना है, हमें ये पता है कि ये 15,150 है, ये 15,150 है, तो बताओ ये 50 कितना होगा प्रॉफिट का, ये आपका होगा 5,000। जस्टिफिकेशन करते हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल होता है, कॉस्ट है 10,000, प्रॉफिट है 5,000, तो सेल कितनी आ गई 15,000। हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड है क्योंकि सेल क्वेश्चन में कितनी दे रखी थी 15,000, तो इक्वेशन हमारी सेटिस्फाइड है। तो देखिए एक और एग्जांपल अपन लेते हैं। मान लेते हैं कॉस्ट आपकी है 5,000 और प्रॉफिट आप लेना चाहते हैं 66 2/3% ऑन सेल। अब 66 2/3 का मतलब 2/3 भी होता है और उसका मतलब 66.67 भी होता है। तो तीनों का मतलब एक ही है। ये डिजिट आपको हो सकता है थोड़ी परेशान करे, लेकिन इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो इक्वेशन अपनी वही कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल, और हमें कॉस्ट तो दे रखी है सेल नहीं दे रखी, तो सेल को माने अपन क्या, तो देखो इसका मतलब है कि 2/3 है। तो जब 2/3 आ जाए ना, किसी चीज का 2/3 निकालना है तो आपका 300 सही लेना सही रहता है। तो सेल मान लो 300, 300 का 2/3 आपका प्रॉफिट है, तो इसका 2/3 कितना होता है, इसका 2/3 होता है 200। तो फिर कॉस्ट कितनी बची 100, 100 में 200 जोड़ेंगे तो 300 बैठ जाएगा। तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई। और हमें पता है इसमें क्या कॉस्ट कितनी है 5,000, कॉस्ट हमें पता है कॉस्ट है 5,000। इससे अब आप सब चीजें निकाल सकते हैं। जैसे अगर आप सेल निकालना चाहते हैं तो ये 5,000 जो है ये तो 100 के लिए, तो बताओ 300 के लिए कितना होगा, तो अपने आप ही निकल जाएगा कितना 15,000। अगर आप प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो हमें तो ये पता है कि 5,000 जो है वो 100 के लिए है, तो प्रॉफिट कितना है 200, तो बताओ 200 के लिए कितना होगा, तो ये कितना, तो 5,000 जो है वो 100 के लिए, तो 200 के लिए कितना हो जाएगा 10,000। तो आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल, सेल है 15,000, प्रॉफिट है 10,000 और कॉस्ट आपको पता ही था 5,000। इक्वेशन सेटिस्फाइड है, यानी आपका आंसर एकदम सही है। एक इसका एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 6। कॉस्ट आपको दे रखी है 60,000, कहता है प्रॉफिट है 16.67% ऑन सेल। ठीक है, अब 16.67% को आप 16 2/3% भी लिख सकते हो और 16.67 को आप 1/6 भी ले सकते हो। ठीक है, तो 1/6 लेना है अपन को। तो अब देखो इक्वेशन है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल। यहाँ सेल नहीं दे रखी है तो सेल को आप मान लो 600, क्योंकि आपको इसका 1/6 निकालना है तो 600 मानना आसान रहेगा। ठीक है, तो 600 का 1/6 आपका प्रॉफिट है, तो 600 का 1/6 कितना होता है 100। 600 का 1/6 कितना होता है 100। तो फिर कॉस्ट कितनी है, तो कॉस्ट हो गई आपकी कितनी 500। 500 प्लस 100 कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, ये अपन को पता है। ठीक है, और कॉस्ट हमको पता है कितनी है 60,000 है। तो ये जो कॉस्ट है ये तो हमको पता है कितनी है 60,000 है। ओके, तो इसको अगर अपन सॉल्व करें तो अपन को ये पता है 60,000 जो है 500 है। अब अगर मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो 60,000 जो है वो तो 500 है, बताओ 100 कितना होगा, ये आ गया 12,000। और अगर मुझे सेल कैलकुलेट करना है कि 60,000 जो है वो तो 500 है, तो बताओ 600 कितना होगा, तो यह कितना आ जाएगा 72,000। क्लियर है, तो जो चीज पता हो ना वो आप लिख दो कि 60,500 के लिए तो 100 के लिए कितना होगा, 60,500 के लिए तो बताओ 600 के लिए कितना होगा। सही है,
तो देखिए ये डिफरेंट परसेंटेजेस मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाई हैं। इसमें एक ही पंच लाइन है, आपको याद रखना कि जो चीज नहीं दे रखी है उसको आप एज्यूम कर लें 100, 300 भी हो सकता है, 600 भी हो सकता है, कुछ भी आप एज्यूम करें, जो भी आपको फ्रीक्वेंटली अच्छा लगता है आप उसको एज्यूम कर सकते हैं। एक्स की जगह आप 100 एज्यूम कर रहे हैं और कुछ भी नया नहीं है। बाकी इसको एक दो बार आप प्रैक्टिस करें, ये चीज आपके लिए आगे जाकर बहुत इंपॉर्टेंट प्रूव होने वाली है। ओके, थैंक यू।